नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पूर्णिमा व्रत कथा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। जो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कथा को प्रारंभ करती हूँ। पूर्णिमा की कथा सुनने का विशेष महत्व है। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं कथा को प्रारंभ करती हूँ। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार में के उत्पन्न करता और पोषण तथा सारे संसार के संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो कि जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का कोई भी भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसी ही व्रत का सविस्तार वर्णन करता हूँ। कलयुग में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया, इसके विषय में सविस्तार पूर्वक मुझे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती और दोनों ही बहुत बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि किसी चीज की कमी नहीं थी। उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उस दुख से वह बहुत अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घर की भिक्षा का भोजन ग्रहण करता था। रूपवती से वह भिक्षा भी नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती की भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर की भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने उस योगी को यह सब कार्य करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों की भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निपुत्री के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल होता है और जो भी पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निपुते हो अतः पतित हो जाने के भय से मैंने तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ली। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर पड़ा और अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सर्वस्ववान हैं, सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर अपनी स्त्री को सब वृतांत कहा और स्वयं तप में निवृत्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने तब 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करके विधि पूर्वक उसका निर्वाहन करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी पूरी 32 होनी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले चले जाना। अपनी स्त्री को सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भोले शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान पर ही एक आम का वृक्ष देखा और उस पर चढ़कर वह फल को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, हे दया विघ्नों में अपने भक्त के विघ्नों का नाश करो और मंगल कार्य को सिद्ध करने वाला कार्य करो। दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले आप मुझ पर कृपा प्रदान करें, मैं अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकूं। ऐसी आशा से मैं आपका वंदन करता हूँ। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि ये वरदान से मिलने वाला वही आम होगा। यह है कोई फल नहीं दिखाई दे रहा था। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी ही उस
फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी पत्नी ने उसे अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। अब वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में पढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी पत्नी ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र लंबी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे इसे सहन कर सकेंगे। तो उसके पश्चात उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी को नहीं कही। तथा इधर धनेश्वर सा पत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पुण्यवासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया और उसको लगातार करते रहे। इस प्रकार 32 पुण्यवासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गाँव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु और वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास दूर से देखने में तो मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर दिखाई देता है, मैं इसके साथ ही लगन करवा देता हूँ और बाद के विवाह के सभी मंगल कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, इससे विवाह का लग्न और सब कृत्य सुचारू रूप से हो सकेंगे। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क और कन्यादान के समय वर को मिले हैं वह सब हमें दे दीजिए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर करने के लिए भेज दिया। उनके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन एवं दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के मध्य हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह सब ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु यह दृढ़ संकल्प विचार वाली स्त्री बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल 4 बजे देवीदास ने भी अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो तुम जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या के वर को भली प्रकार देखकर उसने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि वह या वही है तो बताए मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने
सुना दी, जो दिए थे वह सभी दिखाए, तथा रात में मैंने इसको क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया और कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित सा मुंह लेकर वह अपना सा मुंह लेकर वहां से सारी बारात अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय व्यतीत हो चला तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस समय विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर पर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है। इसके प्रभाव से हे भगवान, हे प्रभु, आप इसको प्राणदान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से ही काल मृत्यु को छोड़कर उसे जाना पड़ा और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी और उसके मन में डर सा बना रहता था। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका के सभी पुष्प कुछ दिन में ही नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह पहले की भांति हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर भी उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उनके ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई, साथ ही उनको अपने घर में लिवा लाए। उस समय नगर के सभी निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ होगा। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि या तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत तो सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगर के वासी आनंदमय हो गए। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ ससुर के घर से बहुत सा दान दहेज लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गए तो कई लोग ने उनको देखकर उनके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब वह थोड़ी देर में सभी लोगों ने समर्थन किया और थोड़ी देर में वह दरवाजे पर आकर खड़े होकर देवीदास और उनकी पत्नी ने अपने माता पिता के चरणों पर अपना सर रखकर प्रणाम किया तो उनकी खुशी का ठिकाना रहा। उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो उनके माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर के वैधव्य के दुख को नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासी के व्रत करने के लिए व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी ने पूरी की। वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे शिव जी, जैसे हे माता चंडी, जैसे आपने धनेश्वर के दुखों का निदान किया है, वैसे भी व्रती लोक में सभी के दुखों का निवारण करें और सभी व्रतियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो भोले शंकर की जय हो, शिव जी की जय हो, माता चंडी की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सरितम नमामि। तमेव माता च पिता तुमेव, तमेव बंधु च सखा तुमेव, तमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तमेव सर्वम मम देवदेवम। इस प्रकार पूर्णमासी की कथा पूर्ण होती है। इसके बाद आप आरती स्वयं करें और आने वाले टाइम में आप किस तरह के वीडियो पसंद करना चाहते हैं या किस तरह के वीडियो चाहते हैं वह हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।